अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्पर्स फोरम। मैं हूं आफ्ताब अहमद घुमरो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेजिस्लेशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली कि एक बिल किस तरह से लॉ बनता है, हाउ बिल बिकम्स अ लॉ, और किन मरहलों से गुजरता है और किस स्टेज पे जाके ये लॉ बनता है। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ बिल के ऊपर कि ये बिल है क्या। डेफिनेशन ऑफ बिल इज़ अ प्रपोज्ड लॉ अंडर द कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेचर। मीन्स एक बिल एक तजवीज़ करदा कानून है, ये बताता है कि हम इस तरह का कानून लाना चाहते हैं। ये बिल किस तरह से लॉ बनता है। दोस्तों, एक बिल तभी लॉ बनता है जब ये बिल दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करता है, तभी ये बिल कन्वर्ट हो जाता है लॉ में। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरी पॉइंट के ऊपर कि एक बिल किन डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, लाइक कहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है और कैसे ये पास होता है। अब हम इस पे बात करने वाले हैं। नंबर 1 इज़ ओरिजिनेशन ऑफ बिल, कि बिल कहाँ पे ओरिजिनेट होता है। बिल कैन बी ओरिजिनेटेड इन बोथ हाउसेस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, बिल पेश किया जा सकता है आइदर इन नेशनल असेंबली और इन सेनेट, कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है या कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है फ्रॉम बोथ हाउसेस। नाउ सेकंड पॉइंट, हु कैन ओरिजिनेट बिल, बिल कौन पेश कर सकता है। तो कोई भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और मेंबर ऑफ सेनेट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है इन देयर रेस्पेक्टिव हाउस। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ रीडिंग्स। जब कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है किसी भी हाउस में, तो इसके ऊपर 3 तरह की रीडिंग्स होती हैं इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बिल नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है तो उसके ऊपर नेशनल असेंबली में 3 रीडिंग्स होंगी और उसके बाद 3 रीडिंग्स होंगी सेनेट में। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रीडिंग इन नेशनल असेंबली। इन फर्स्ट रीडिंग बिल को जस्ट हाउस में पेश किया जाता है, जस्ट पढ़ने के लिए, उसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं होती। एंड सेकंड रीडिंग में उसके जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर डिबेट होती है। देन ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है जो इसको स्टडी करती है और इसके ऊपर डिस्कस करती है, और अगर उनको लगे कि इसमें कोई अमेंड करनी है तो वो इसको भी देखती है। मीन्स ये बिल को हर तरह से एनालाइज करते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी मुश्तमल होती है उसी हाउस के मेंबरान के ऊपर। जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को लगे कि ओके है तो ये उसको थर्ड रीडिंग के लिए पेश कर देते हैं। थर्ड रीडिंग में इसके ऊपर फुल डिबेट होती है और लास्ट में उसके ऊपर वोटिंग होती है। इन वोटिंग अगर बिल को सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मिल जाती है तो ये बिल पास हो जाता है, और पास होने के बाद इसको भेज दिया जाता है सेनेट में। नाउ अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ रीडिंग इन सेनेट। दोस्तों, सेनेट में भी बिल्कुल सेम तरह का प्रोसीजर अप्लाई होता है फॉर द रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। उसके बाद बिल के ऊपर सेनेट में भी वोटिंग होती है। तो अगर तो वो सेनेट में भी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस हासिल कर लेता है तो वो बिल पास हो जाता है। देन चेयरमैन सेनेट बिल को फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट की तरफ फॉर द फाइनल अप्रूवल। नाउ लास्ट स्टेज, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, जब एक बिल दोनों हाउसेस, लोअर हाउस नेशनल असेंबली और अपर हाउस सेनेट से पास हो जाता है तो इस बिल को भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज अप्रूवल। क्योंकि एक बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक वो दोनों हाउसेस से पास हो जाए और उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाए। तो जब बिल प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर करते हैं, यानी अपना अप्रूवल देते हैं। तो उसी तरह एक बिल बन जाता है लॉ, यानी एक बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये लेजिस्लेशन प्रोसीजर था जिसमें मैंने बताया कि एक बिल किस तरह से लॉ बनता है, हाउ लॉज आर मेड इन पाकिस्तान, इसके बारे में मैंने बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।